हेलो, दिस इज सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स और ये हमारी फाइनेंशियल रेशियोज की सीरीज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बारे में बात की थी और हमने ये देखा था कि कैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हमें ये पता लगाने में हेल्प करता है कि क्या एक कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने सेक्टर की दूसरी कंपनी से या फिर उस सेक्टर की एवरेज से सस्ता है या महंगा है ना। आज हम बात करने वाले हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में ये रेशियो हमें एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगाने में हेल्प करता है, क्योंकि यहां पर हम ये देखते हैं कि एक कंपनी के पास खुद का पैसा कितना है, यानी कि जिसे हम ओन कैपिटल भी कहते हैं, वर्सेस इसने बाहर से कितना पैसा रेज किया हुआ है, यानी कि आउटसाइड कैपिटल, उधार कितना लिया हुआ है। ये हम इस रेशियो के थ्रू पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसे कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। काफी सिंपल सा फॉर्मूला है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिंपली इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डेट ऑफ अ कंपनी बाय इट्स इक्विटी, यानी कि टोटल उधार कितना है डिवाइडेड बाय कंपनी का खुद का पैसा कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए उधार लिए हुए हैं और मेरे 50 करोड़ रुपए खुद के इस कंपनी में लगे हुए हैं, तो फिर मेरी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो होगा 2:1 का, यानी कि दो गुना पैसे मैंने मार्केट से उठाए हुए हैं। अब डेट और इक्विटी के अंदर क्या क्या आ जाता है ये भी तो हमें देखना जरूरी है। तो डेट के अंदर दो तरह की डेट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट वो जो 12 महीने से कम पीरियड के लिए ली हुई है हमने, और सिंपली लॉन्ग टर्म डेट वो जो हमने 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए कंपनी ने रेज की हुई है। यहां पर हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म डेट प्लस द लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी का मतलब होता है कंपनी की खुद के पैसे, लेकिन कंपनी तो खुद में कुछ होती ही नहीं है, एक शेयर होल्डर्स के ग्रुप के पैसों से कंपनी बनी होती है। इसलिए इक्विटी के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर्स के थ्रू कंपनी ने पैसे कितने रेज किए हुए हैं, और दूसरा हिस्सा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि वो जो कंपनी ने इतने साल से पैसे कमाए हैं, तो जो मैंने इतने साल से पैसे कमाए हैं वो भी तो मेरी ही कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। इसलिए जो अर्निंग्स को कंपनी रिटेन कर लेती है, इसे हम रिजर्व भी कहते हैं, तो जो पैसा कंपनी रिटेन कर लेती है प्लस जो पैसा कंपनी ने शेयर से रेज किया होता है, उसे मिलाकर बनता है हमारा इक्विटी। अब नेक्स्ट बात यह आती है कि एक आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है। आइडियल डेट इक्विटी रेशियो कितना होता है, कितनी उधार हम ले सकते हैं। वैसे तो हम देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि जो जितना कम उधार लेता है, जितना कम डेट लेता है, उतना ठीक होता है। लेकिन हमेशा एक बात को नोटिस करना जरूरी है कि डेट कोई बुरी चीज नहीं है। कोई कंपनी अगर उधार लेती है तो वो कोई बुरी चीज नहीं है। ग्रोथ के लिए और जल्दी ग्रो करने के लिए उधार लेना काफी बार इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार कुछ बिजनेसेस का नेचर इस तरह का होता है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ काम कोई कंपनी करती है, तो उसे फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है, लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए डेट लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसका लिमिट में होना, डेट का लिमिट में होना बहुत जरूरी है। और यही पता लगाने में हमारी हेल्प करता है डेट इक्विटी रेशियो, कि क्या एक कंपनी की डेट उसकी लिमिट्स के अंदर है या नहीं है। तो एक आइडियल डेट इक्विटी रेशियो जो अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर माना जाता है वो है 2:1 का, यानी कि जो मेरी खुद की कैपिटल है उससे अगर 2 गुना पैसे तक मैं मार्केट से रेज करता हूं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तब तक फाइनेंशियली एक कंपनी को साउंड माना जाता है। बट उसके बाद जितना वो डेट इक्विटी रेशियो यहां से बढ़ता रहता है उसे थोड़ा सा वीकनेस का सिग्नल भी मानते हैं। बट 2:1 तक इसलिए क्योंकि यहां तक हमारी कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न है उसे बढ़ाने में हमें डेट से काफी हेल्प मिल सकती है। सो ये था ऑल अबाउट द डेट इक्विटी रेशियो।
अगर आप चाहें तो आप इस एरिया का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड आप कभी भी कंपनीज को एनालाइज करते हैं तो आपको डेट इक्विटी रेशियो को तो कंसिडर करना ही चाहिए, बट इसे हम इस एनालाइज करने का भी ये तरीका है कि आपको, आप जिस भी कंपनी को देख रहे हैं, जिस भी कंपनी को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसे उसके सेक्टर की सभी कंपनीज के डेट इक्विटी रेशियो से हमें कंपेयर करना है। क्योंकि स्टॉक्स में एनालिसिस का सही तरीका कंपैरेटिव एनालिसिस ही है। जब मैं अपनी कंपनी को अपने सेक्टर की दूसरी कंपनीज के साथ में खड़ा करके देखता हूं, तभी मुझे मेरी कंपनी की सही फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल।